प्रिय किसान भाइयों, डियर स्टूडेंट, जैविक खेती और नेचुरल फार्मिंग से जुड़े हुए सभी देवियों एवं सज्जनों, मैं डॉक्टर DK सिंह, प्रोफेसर पंतनगर यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि मैं जैविक खेती और नेचुरल फार्मिंग पे अध्ययन कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ पिछले 2 दशकों से। हमने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था कि ग्रीन मैन्योर या मल्टी वेरिएट क्रॉप, इनका बहुत बड़ा रोल होता है जैविक खेती और नेचुरल फार्मिंग में। तो चाहे आप ग्रीन मैन्योर लें, चाहे आप मल्टी वेरिएट क्रॉप लें। हमारे पीछे देखिए ये ग्रीन मैन्योर लगा हुआ है। अब ये प्रश्न आता है कि ग्रीन मैन्योर को, हरी खाद को, ढैंचा हरी खाद को कब हम मिट्टी में मिलाएं। तो ये लगभग 58 दिन की क्रॉप हो गई है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 55 से लेकर 60 दिन की फसल को, ग्रीन मैन्योर की फसल को, हरी खाद की फसल को, जो ढैंचा लगा हुआ है, इसको मिट्टी में मिला देना चाहिए। अब इसके अगर बहुत पहले मिला देते हैं तो इसमें जो बायोमास है, अब आप देखें कि ये लगभग हमारी हाइट से ऊपर का हो चुका है। अगर मैं खेत में घुसूंगा हमारी हाइट से ये ऊपर का हो चुका है। अगर इसके पहले मिलाएंगे तो इसमें बायोमास थोड़ा कम होता है, और चूंकि हमें जैव पदार्थ को बढ़ाने के लिए बायोमास की ज़रूरत होती है, पूरा फोलिएज की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए 55 दिन के बाद इसको मिलाना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम इसको लेट करते हैं तो ये जो है, ये अगर लेट करते हैं तो इसमें अब धीरे धीरे फूल बनने की प्रक्रिया शुरू होगी, और जब ये फूल बनने की प्रक्रिया शुरू होगी तो इसकी बढ़वार रुक जाती है, और जब बढ़वार रुक जाती है तो इसमें जो है, इसके जो ये डंठे हैं, डंठल हैं इसका, ये कड़ा हो जाएगा, और ये जब कड़ा हो जाएगा तो ये सड़ेगा नहीं खेत में। तो इसलिए ये जो अवस्था होती है, ये सबसे अच्छी अवस्था होती है। आप हमारे पीछे देखें, इधर दिखा दो, इधर आप हमारे पीछे देखें। अब इसको हम यहाँ इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ये इस तरह से, ये पैडी हैरो है, और पैडी हैरो से इसको हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। और इसमें ये पहले एक ये जनरल मिथ था कि ढैंचे को कई दिन बाद, तो एक जनरल ये था कि इसको रोपाई के कितने दिन पहले हम इसको खेत में मिलाएं। तो हमने इस पे अध्ययन किया हुआ है कि जब हम इसको मिनरलाइजेशन स्टडी उसको बोलते हुए हैं, ये शायद ही कोई बहुत कम वैज्ञानिकों ने इस तरह के अध्ययन किया होगा। हमने इसको मिनरलाइजेशन स्टडी किया हुआ है, मिट्टी में डाल के, पॉट में डाल के, और कितने दिन बाद ये मिनरलाइज होता है, मतलब कितने दिन बाद सड़ता है और पोषक तत्व तो उपलब्ध कराना शुरू करता है। तो ये जब आपकी नर्सरी तैयार हो, और जैसा मैंने बताया 55 से 60 दिन की फसल हो गई हो ग्रीन मैन्योर की, और इसको रोपाई के 2 या 3 दिन पहले ज़्यादा से ज़्यादा इसको इसमें इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए, मिट्टी में मिला देना चाहिए। क्योंकि जैसे ये मिट्टी में मिलेगा आज, और इसमें सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इसमें प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन अमोनिफिकेशन इसका होता है, और अमोनिफिकेशन होकर इसमें अमोनिकल नत्रजन, अमोनिफिकेशन होकर अमोनिकल नत्रजन इसमें रिलीज होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे रिलीज होता है। और चूँकि धान जो है वो अमोनिकल नत्रजन ही लेता है पानी में, खड़े पानी में, तो ये धान को मिलना शुरू हो जाता है। तो 3 दिन बाद ही इसमें न्यूट्रिएंट जो है रिलीज होना शुरू हो जाता है, और 3 दिन बाद ही धान इसमें लेना शुरू कर देता है। और हमने ये पाया हुआ है खेतों में कि 1 हफ्ते के अंतर्गत, 1 हफ्ते में अगर जहाँ ढैंचा मिलाया है और जहाँ ढैंचा नहीं मिलाया है, उन दोनों में अंतर आ जाता है देखने में। तो जैसे ही इसमें मेन मुख्य खेत में जैसे ही धान का पौध खड़ा होता है, वैसे ही शुरू से इसमें पोषक तत्व मिलना शुरू हो जाता है, और वो हरा भरा रहता है। इसके अलावा हमने ये भी अध्ययन किया है कि जब ये धान को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, रोपाई से लगभग 25 से 30 दिन से लेके, और रोपाई के 60 से 75 दिनों तक सबसे ज़्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो ये जो हमारा ग्रीन मैन्योर है, ये शुरू में धीरे धीरे रिलीज करता है पोषक तत्व, स्पेशली नत्रजन, जिसको हम यूरिया से देते हैं, और
30 दिन से 45 दिन और फिर आगे जाके 75 दिन तक ये सबसे ज़्यादा इसका जो रेट ऑफ रिलीज होता है, जो निकलने की प्रक्रिया होती है, वो 75 दिन तक सबसे ज़्यादा होती है। तो ये कोप अप करता है जो डिमांड है धान की, जिस हिसाब से डिमांड है उसको टेम्पोरल डिमांड करते हैं, वो टेम्पोरल डिमांड को ये फुलफिल करता है। तो इसलिए जो ढैंचा है ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है रोपाई वाले धान के लिए, जैविक खेती हो या नेचुरल फार्मिंग हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा ये सूटेबल है। आप ट्रैक्टर चलाएं भाई, आप इसको इनकॉर्पोरेट करें। तो बस आज के लिए किसान भाइयों इतना ही, आगे मैं और